नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका फिर से एक बार आईटीआई गुरुजी में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं होम वायरिंग। सही सुना दोस्तों आपने, बिल्कुल होम वायरिंग। दोस्तों क्या होती है होम वायरिंग? दोस्तों हमारे घर में पंखा है, ये किस प्रकार से चलता है, इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये किस प्रकार से चलती है। दोस्तों हमारे घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, इनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। ये मॉड्यूलर बोर्ड, एमसीबी, 1 पोल एमसीबी, 2 पोल एमसीबी, मीटर में कनेक्शन किस प्रकार से होता है। मीटर से हम कैसे तार लेकर आते हैं, फेज न्यूट्रल क्या होते हैं, कैसे तार होते हैं। गवर्नमेंट पोल से तार कैसे आता है, हमारे घर में आता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हम इलेक्ट्रिसिटी का आनंद उठाते हैं। ये हमारे घर में मीटर में, इससे हम तार किस प्रकार से लेकर आते हैं। 1 पोल एमसीबी, 2 पोल एमसीबी, जितनी भी चीजें हैं वो आपको होम वायरिंग वाले इस लेक्चर में मिल जाएगी। दोस्तों आइए हम जय माता दी बोल के स्टार्ट करते हैं होम वायरिंग। तो दोस्तों पूरा शुरुआत से जहां से वो कनेक्शन आता है फेज और न्यूट्रल, वहां से लेकर तो आखिरी तक हमारे घर में जो बल्ब जला देंगे, हम ट्यूबलाइट जला देंगे, वहां तक हम पूरा सीखने वाले हैं। तो देखिए आराम से, जय माता दी। देखिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट का पोल बनाते हैं। ये रहा गवर्नमेंट का पोल, गवर्नमेंट का पोल। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के पोल से दो तार निकलते हैं, फेज और न्यूट्रल। अभी फेज और न्यूट्रल क्या है दोस्तों? फेज वायर जो रहता है, जब हम किसी भी तार में टेस्टर लगाते हैं, यदि टेस्टर का बल्ब जला तो उसका मतलब वो तार फेज है, और अगर बल्ब नहीं जला तो वो तार न्यूट्रल है। फेज जो होता है वो रेड कलर का तार होता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर का तार होता है। ये दो तार रहते हैं, फेज वायर, न्यूट्रल वायर। फेज वायर कौन सा होता है? ऐसा तार जिसपे टेस्टर लगाने से टेस्टर का बल्ब जले, वो तार फेज वायर है। फेज वायर रेड कलर का होता है। और जिस तार पर टेस्टर लगाने पर टेस्टर का बल्ब नहीं जले, टेस्टर का बल्ब नहीं जले, उस तार को बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर। वो न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का। ठीक है दोस्तों, फेज और न्यूट्रल याद रखिएगा और रेड और ब्लैक भी याद रखिएगा। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है कि फेज वायर जो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है। फेज वायर क्या होता है? फेज वायर वह वायर होता है जिस पर टेस्टर लगाने पर टेस्टर की बत्ती जले तो वो हो गया फेज वायर, टेस्टर की बत्ती ना जले वो हो गया न्यूट्रल वायर। फेज रेड कलर का, न्यूट्रल ब्लैक कलर का। आपको समझ में आ गया होगा। तो गवर्नमेंट पोल से दो तार निकले, फेज और न्यूट्रल। गवर्नमेंट के पे जो तार लगे रहते हैं, फेज और न्यूट्रल हम फिर से निकालते हैं। देखिए ये फेज और न्यूट्रल, पी से फेज, एन से न्यूट्रल। इस पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, वहां पर गवर्नमेंट ही कनेक्शन कर देती है फेज और न्यूट्रल का, फिर वहां से फेज न्यूट्रल निकलता है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट पोल से हमारे फेज न्यूट्रल आ गए इस प्रकार से, ये दो, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फेज और न्यूट्रल है ये जाएगा मीटर में। मीटर कौन सा आ रहा है दोस्तों? वही मीटर जिस पे रीडिंग आती है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वही मीटर है ये। तो वो क्या होता है, इस मीटर में 4 टनल्स होते हैं। 4 टनल्स होते हैं, 1 2 3 4 टनल्स। इसमें गवर्नमेंट तो यहां पर कनेक्शन करके जाती है। यहां तक जो काम रहता है, अभी अपने जितना किया है, ये जो जितना भी किया है हमने गवर्नमेंट पोल से लगाकर तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेकर तो मीटर तक, यहां तक गवर्नमेंट पूरा कनेक्शन कर देती है। यहां तो ना हम ना इलेक्ट्रिशियन वाले भैया कोई भी इधर कनेक्शन नहीं कर सकते, इधर तक ना इधर कोई छेड़खानी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ये तार निकाल के दूसरा लगा दें यहाँ पर, या फिर यहाँ गवर्नमेंट पोल पे जो तार आ रहा है इसको दूसरा लगा दें, नया करा दें। दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गैर कानूनी हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ तक तो हाथ लगाना ही नहीं, इसके आगे से हम काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ गया कौन सा? फेज, यहाँ गया न्यूट्रल। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम फेज और यहाँ से निकाल लेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ गया फेज न्यूट्रल? सबसे पहले गवर्नमेंट पोल से मिला हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि उसी पे लगा रहता है, वहां से मीटर में, मीटर से आया फेज न्यूट्रल। अब मीटर हमारे घर में लगा रहता है। अब इन फेज न्यूट्रल को हमें घर में कनेक्शन करना है। किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? मीटर से जैसे ही फेज और न्यूट्रल आते हैं, मीटर से जैसे ही फेज और न्यूट्रल आते हैं, हम उसे 2 पोल एमसीबी तथा 1 पोल एमसीबी में कनेक्शन कर देते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, जैसे ही मीटर में से दो तार निकले फेज और न्यूट्रल, उनका कनेक्शन हम कर देंगे काई में 1 पोल एमसीबी और 2 पोल एमसीबी। दोस्तों 1 पोल एमसीबी और 2 पोल एमसीबी क्या है? ये सर्किट ब्रेकर वो बोलते हैं इनको। आप चित्र देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। 2 पोल एमसीबी में यहां से तार अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। तो जैसे देखिए ये फेज आया, ये पी पॉइंट पे गया,
यहाँ से तार अंदर गया और यहाँ से बाहर आता है। ये हम कर सकते हैं। मैंने बोला आपको यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से तार बदल दें तो बदल सकते हैं, लेकिन हाँ ये इधर के दो टनल से लेकर तो पीछे जितनी भी कहानी थी ये, यहाँ तक हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, यहाँ कोई तार बदलना कुछ भी नहीं, डोंट टच। यहाँ के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फेज न्यूट्रल निकला, 2 पोल एमसीबी में फेज न्यूट्रल गए, फेज यहाँ से निकल गया, फेज 1 पोल एमसीबी में जाता है और यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों हमने सुना होगा कि एमसीबी ट्रिप हो गई। ये क्या होता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट पोल से या गवर्नमेंट जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ग्रिड से, है ना, जैसे पावर सप्लाई आ रही है, वहां से कभी कभी हाई करंट या हाई वोल्टेज आ गया मान लीजिए उस कंडीशन पे, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण में कुछ खराबी होने के कारण वो ज़्यादा करंट खींचने लगती है, जिससे भी ये भी एक कारण है। इन दो कारणों की वजह से कभी कभी हैवी लोड या हाई करंट, इन कारणों की वजह से हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये गलत नहीं, ये अच्छा है। ओके, अगर मान लीजिए एमसीबी ट्रिप नहीं हुई, मान लो हमने एमसीबी ना लगाते हुए डायरेक्ट कनेक्शन हमारे घर में कर दिया, तो जो करंट आएगा, मान लो हैवी लोड आया, कहाँ से? हैवी करंट गवर्नमेंट से, तो वो सीधे हमारे जो उपकरण चल रहे हैं, चाहे वो मोबाइल चार्ज हो रहा हो, टीवी चल रही हो, फ्रिज चल रहा हो, तो सीधे करंट उसमें चला जाएगा। और आप समझ सकते हैं इतना हैवी करंट वो सहन नहीं कर पाएगी मशीन और जल जाएगी, खराब हो जाएगी, बहुत सी जगह ब्लास्ट भी हो जाती है। इसलिए कभी भी बिना एमसीबी लगाए हुए तो हमें कनेक्शन करना ही नहीं। तो ये हमने 2 पोल एमसीबी लगा दी और 1 पोल लगा दी। अब मान लीजिए कोई हैवी करंट आया तो ये एमसीबी अपने आप को क्या कर लेगी? ट्रिप कर लेगी। ट्रिप मतलब अपने आप को ऑफ कर लेगी, यानी यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ट्रिप करना मतलब ये एमसीबी हो जाएगी ऑफ हो जाएगी, तो करंट यहाँ तक आएगा लेकिन आगे घर के अंदर नहीं जाएगा। तो वो ट्रिप होने के कारण हमारे घर के उपकरण बच जाते हैं। तो 2 पोल एमसीबी में गया फेज न्यूट्रल, फेज गया 1 पोल एमसीबी, 1 पोल एमसीबी से फेज निकल गया और न्यूट्रल डायरेक्ट 2 पोल एमसीबी से निकल गया। ठीक है, हमारे फेज न्यूट्रल अभी आ रहे हैं यहाँ पर, ये फेज और ये न्यूट्रल। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इसका कनेक्शन हमारे 3 रूम्स में कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या किया? गवर्नमेंट पोल से फेज और न्यूट्रल वायर लाए, मीटर में गए, मीटर में 4 टनल होते हैं, 2 तार तो यहाँ गवर्नमेंट का काम यहाँ तक रहता है, 2 तार यहाँ कनेक्शन कर दिए, गवर्नमेंट का काम यहाँ तक रहता है। ये बाकी तो बचे 2 टनल से, यहाँ से फेज और न्यूट्रल निकाल के हम ले जाते हैं 2 पोल एमसीबी, फिर 2 पोल एमसीबी में ले जाके हम फेज और न्यूट्रल निकालते हैं। फेज को 1 पोल एमसीबी में ले जाते हैं, न्यूट्रल को नहीं। 1 पोल मतलब दोस्तों इसमें एक ही पॉइंट है या 2 पॉइंट दिए हैं, इसलिए फेज और न्यूट्रल दोनों आ सकते हैं और निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या 1 पोल एमसीबी मतलब इसमें एक ही पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट, तो यहाँ पर हम फेज का डालते हैं, वो फेज निकाल लेते हैं। लेकिन टोटली हमारे फेज और न्यूट्रल दोनों ही निकल आते हैं। न्यूट्रल तो डायरेक्ट वहाँ से 2 पोल एमसीबी से ही आ गया और फेज हमारा 1 पोल एमसीबी से होते हुए फेज हमारे पास आ चुका है। अब ये तो काम हो गया, लेकिन अभी बल्ब जला नहीं है दोस्तों, अभी हमने कनेक्शन किया नहीं है। हम मान लीजिए कि इसके बाद हमारे पास 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में हमें कनेक्शन करना है। दोस्तों किसी भी कमरे में यदि आपको फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन देना है और बल्ब, ट्यूबलाइट, जितने भी सिस्टम है वो चालू करने हैं, तो आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे सिंपली बताई गई है दोस्तों कि आपको ऐसे समझ में आएगी, आपको मजा आ जाएंगे। देखिए 3 स्टेप याद रखनी है आपको। सबसे पहला, सभी सिस्टम को स्विच दीजिए, सभी सिस्टम को स्विच दीजिए। दूसरा, सभी स्विच को फेज दीजिए, सभी स्विच को फेज दीजिए। तीसरा, सभी सिस्टम को न्यूट्रल दीजिए। फिर पंखे की हवा और बल्ब की रोशनी का मजा लीजिए। तो दोस्तों ये हमारे हो गए 3 स्टेप्स। यही स्टेप हमें हर कमरे में फॉलो करने हैं। हम आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 स्टेप बता के मैं चला जाऊंगा, आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर मॉड्यूलर बोर्ड बना के उसका कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि आपको हर कमरे में किस प्रकार से कनेक्शन करना है। एक का भी अपने ध्यान से सीख लिया तो आप 5-6 कमरों का आराम से कर सकते हैं, कितने भी कमरों का कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन सी 3 चीज़? सबसे पहली, सभी सिस्टम को स्विच दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बार सिस्टम लिखा हुआ गया, तो हम पहले सिस्टम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप समझने से पहले सिस्टम क्या होता है दोस्तों,
हर वो बिजली उपकरण जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम है। फिर से एक बार, हर वो बिजली उपकरण जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? सिस्टम। तो मान लीजिए कि ये 2 पिन सॉकेट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या है? सिस्टम। और आपके घर में इनसे तो कोई सिस्टम मुझे नहीं लगता होंगे। आप सोचेंगे है तो सही, हम तो एसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एसी में क्या होता है? एक तार निकला होता है पावर सप्लाई केबल का, जिसमें होते हैं 3 पिन। उस 3 पिन को आप इसमें लगाएंगे तो आपको एसी चालू हो जाएगा। इसका मतलब यही वो सिस्टम है। अगर इसमें कनेक्शन कर दिया तो एसी अपना चालू हो जाएगा। आप बोलेंगे हमें चार्जर कनेक्ट करना है, चार्जर भी एक सिस्टम है, वो तो उसमें बताया ही नहीं। दोस्तों चार्जर में कितनी पिन होती है? 2 पिन होती है। 2 पिन है, 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दी। आप बोलेंगे फ्रिज, फ्रिज में 3 पिन होते हैं, 3 पिन को उसमें कनेक्ट कर दिया। आप बोलेंगे बल्ब में कितने होते हैं होल? तो बल्ब में 2 होल होते हैं। इसमें 2 होल होते हैं जिसमें तार कनेक्ट करते हैं। पंखे में कितने होते हैं? इसमें भी 2 होल होते हैं जिसमें तार को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्की बात समझ में आ गई। तो हमें मालूम पड़ गया सिस्टम क्या होता है। और आपको 4 सिस्टम याद रखने हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे कि कितने सिस्टम, सभी सिस्टम होते हैं। आपको बस 4 सिस्टम याद रखने हैं। इनमें कनेक्शन कर दिया तो आप इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं मजे से एकदम। 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, बल्ब, फैन। 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, बल्ब, फैन। 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, बल्ब, फैन। पहली स्टेप क्या है? सभी सिस्टम को स्विच दीजिए। स्विच को भी देख लेते हैं, स्विच कैसा होता है, यहां देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है स्विच। स्विच के अंदर पाए जाते हैं 2 स्क्रू। ये 2 स्क्रू हैं। ये होता है स्विच। अब आपको मालूम पड़ गया होगा, यहाँ जो स्विच लिखा हुआ है इसका मतलब मैं इस स्विच की बात कर रहा हूं। ये जो खटका होता है इसी स्विच को बात कर रहे हैं हम, तो है ना। तो सभी सिस्टम को हमें स्विच देना है। उसके बाद सभी स्विच को फेस देना है। फेस मतलब वही वायर, फेस वायर। कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर सभी सिस्टम को आपको क्या देना है? न्यूट्रल देना है। ये 3 स्टेप अगर आपने कर ली तो आप बल्ब चलाइए, फैन चलाइए, आपका हमारा पूरा कनेक्शन टोटल इतने में हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम सभी सिस्टम को स्विच दें, सभी स्विच को फेस दें और फिर सभी सिस्टम को न्यूट्रल दें ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक तीनों कमरे तो बनाए नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं अगर 3 कमरे बना के बता दूंगा अब तो आपको वही चीज़ समझ में आएगी, और आपको मैं 1 कमरा बना के बता दूं तो भी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों हम देखते हैं स्विच कैसा होता है। ये आपको बताया था कैसा स्विच होता है, ऐसा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने स्विच तो देखा, उसमें कोई स्क्रू दिखा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, गज्जू भाई हमारे लिए स्विच लेके आए हैं। देखिए ये है हमारे गज्जू भाई। इन्होंने देखा कि बच्चों को प्रैक्टिकल कराइए, इसलिए हम ये आपके लिए लाए हैं स्विच। तो इनने भी देखा कि स्विच तो ऐसा होता है, तो स्क्रू कहाँ है? तो दोस्तों देखिए, ये रहे 2 स्क्रू, ऊपर वाला नीचे वाला। आजा आज से दोस्तों गज्जू भाई हमारे लिए स्विच लेके आए हैं। इनका हम धन्यवाद करते हैं एकदम मजे से। तो गज्जू भाई को पूरा कनेक्शन अच्छे से आता है, इसलिए स्विच लेके आए कि बोले सही सही बताइए प्रैक्टिकल की किस तरह से होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑफ होता है, यहाँ ऑन होता है ये से, और ये पीछे 2 स्क्रू लगे रहते हैं। इसी स्क्रू को मैं आपको ऐसा बता रहा था, कैसे ऐसा है ना, कहाँ है ये। अगर ये मैं आपको बाहर निकालूँ उसको तो ऐसा निकल रहता है ना। ठीक है, तो ये गज्जू भाई को हम स्विच वापस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा स्विच। गज्जू भाई ने हमें प्रैक्टिकल करके स्विच बता दिया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि तीनों कमरे में हम कनेक्शन कैसे करें। तो 3 कमरे हमारे पास कैसे होंगे? ऐसे होंगे। मैं आपको 1 कमरा करके बताता हूं, और आपने अगर 1 कमरा सीख लिया तो आप सेम टू सेम दूसरे कमरे में उसी तरह से तीसरे कमरे में कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कमरा है, इसमें हमने लगा दिया एक स्विच। अरे कमरे में स्विच कैसे? दोस्तों अभी आप जो देख रहे होंगे पिक्चर में स्क्रीन पर, वो आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड। ये हम मॉड्यूलर बोर्ड बनाने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कमरे में कनेक्शन करना है और मॉड्यूलर बोर्ड में कनेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके घर में कोई भी बल्ब हो, आप उसको चालू करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मॉड्यूलर बोर्ड में। आपके घर में कोई भी पंखा हो, उसमें आपको अगर चालू करना है उसे, तो आप कहाँ जाएंगे? मॉड्यूलर बोर्ड में। यानी आपके पास जितने भी सिस्टम हैं उनको चालू करने के लिए आपको मॉड्यूलर बोर्ड की जरूरत पड़ती है। मॉड्यूलर बोर्ड के पास जाके उसका स्विच चालू करके उस चीज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लाइट बंद करनी है तो आप उसी मॉड्यूलर बोर्ड के पास जाके उस स्विच को बंद करके बल्ब को बंद करते हैं, पंखे को बंद करते हैं। इसका मतलब आपका कनेक्शन कमरे में तो होता है,
लेकिन कमरे के अंदर भी कहीं में होता है मॉड्यूलर बोर्ड में। यानी अगर आपने मॉड्यूलर बोर्ड में कनेक्शन सीख लिया तो उसका मतलब आपका टोटल कनेक्शन आ गया। तो देखिए अब मान लीजिए एक कमरा आपके पास, उसे मॉड्यूलर बोर्ड, उस हमने एक ये वाला स्विच लगाया, कौन सा, ये बल्ब का स्विच है और ये फैन का स्विच है, और ये क्या है, ये गोला गोला, ये गोला है रेगुलेटर। 1 2 3 ऐसे करके ऑफ, ऐसे करके स्पीड रहती है ना 1 2 3 ऑफ वाली, इसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। इसके अंदर से 2 तार निकलते हैं, याद रखिएगा। आपको वापस बता दूंगा मैं ये, तो ये हमारा रेगुलेटर है, ये 1 2 3 4 ऐसे स्पीड रखी रहती है। ये हमारा स्विच का ये जो स्विच है ये हमारा बल्ब के लिए है, ये फैन के लिए, एक और बल्ब के लिए स्विच बनाते हैं, 2 फैन लगा देते हैं ना, 2 फैन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 फैन लगा दिए, एक और बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। अब 3 पिन सॉकेट लगा लेते हैं, एक और 3 पिन सॉकेट लगा लेते हैं, एक 2 पिन सॉकेट लगा लेते हैं, एक 2 पिन सॉकेट लगा लेते हैं, एक 2 पिन एक और लगा लेते हैं, एक 3 पिन लगा लेते हैं, या फिर एक और 2 पिन लगा लेते हैं इसके जगह, एक एमसीबी लगा लेते हैं। अरे एमसीबी, और वो भी बोर्ड के अंदर। हाँ दोस्तों, एक एमसीबी और आती है जो कि बोर्ड के अंदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर एमसीबी। फिर से दोहराइए, एक एमसीबी आती है जिसको हम मॉड्यूलर बोर्ड के एमसीबी बोलते हैं, यानी मॉड्यूलर एमसीबी बोलते हैं, यानी ये बोर्ड के अंदर ही फिट हो जाती है, सेम एमसीबी आती है। इसके बाद हम लगाएंगे 1 पोल एमसीबी। वही एमसीबी कौन सी जो हमने शुरुआत में लगाई थी, है ना, मीटर के बाद, याद कीजिए, है ना, ये 2 पोल एमसीबी। बस 2 पोल एमसीबी बात कहीं में, आपस मीटर में, यानी इसके बाद जो आते हैं कौन सी, वही पहले वाला कनेक्शन जो गवर्नमेंट पोल से आ रहा था वो, उसके बाद में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर पूरे बोर्ड में जाएगा, फिर बोर्ड से बाहर आ जाएगा अपने कहाँ पर, बल्ब में, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है, ये स्विच किसका है, बल्ब का है, जो एक बल्ब लगा लेते हैं। ये स्विच किसका है, ये दोनों साथ में है, एक पेयर में है। कौन सा है, ये फैन का है, क्यों, क्योंकि रेगुलेटर है। कैसे पहचाना है, स्विच तो ये भी है, अगर रेगुलेटर नहीं लगाए तो ये बल्ब का स्विच है, लेकिन अगर अपन ये रेगुलेटर पे लगा देते हैं साथ में तो ये हो जाता है क्या का, फैन का स्विच। तो हम फैन बना देते हैं, ये इसका कोई रेगुलेटर नहीं है इसलिए बल्ब का स्विच, ये रेगुलेटर के साथ में इसका फैन का स्विच, ये इसके साथ रेगुलेटर नहीं है इसलिए बल्ब का स्विच है, ठीक है। अब इसमें होते हैं 2 स्क्रू, आपको मैंने बताए थे एक स्विच के अंदर, हर स्विच के अंदर ऐसा ही है। मैं आपको एक में बताता हूं। तो आपको क्या करना है, अगर बल्ब में कनेक्शन करना है तो मान लीजिए बल्ब है और ये उसका स्विच है, इसके अंदर है 2 स्क्रू और इसके अंदर है 2 होल। तो आपको रेड वायर यानी फेस को यहां लगा देना है, इस तरह से ऊपर वाले स्क्रू से बल्ब के राइट वाले होल में, ठीक है। ये ऊपर वाला स्क्रू इससे बल्ब के राइट वाले होल में आपको, या फिर कौन सा भी होल में लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो है ना, इस स्क्रू में से इसके कोई भी एक होल में आप ये लगा दीजिए एक तार, ठीक है। और वो रेड कलर का होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया, ये एक यहाँ पर 2 होल थे तो एक में लगा दिया। अब ये आया पंखा। पंखे में जो रेगुलेटर रहता है इसमें से 2 तार निकलते हैं, एक तार जाता है स्विच के ऊपर वाले स्क्रू में और दूसरा तार जाता है पंखे के एक होल में। यानी मान लीजिए पंखा है, इसमें है 2 होल और ये है इसका स्विच, स्विच में 2 स्क्रू, पहले वाले स्क्रू ऊपर वाले स्क्रू में से पहले वाले होल में ये आपने लगा दिया, ठीक है। तार रेड वायर लगाएंगे, अभी जो स्विच देना है वो रेड वायर से देंगे, स्विच हमेशा रेड वायर से देंगे। ये बल्ब का स्विच है, ऊपर वाले स्क्रू से हमने पहले वाले होल में लगाया। रेगुलेटर में 2 वायर निकलते हैं, एक गया स्विच में, दूसरा गया फैन में। बल्ब को चालू करना, सॉरी, अब बल्ब में हमें स्विच देना है तो ये स्विच बल्ब का है, इसमें ऊपर वाले स्क्रू से तार निकाल के बल्ब में एक होल में लगा देंगे। ये हो गया हमारा स्विच देने का काम, सिर्फ ऊपर वाले सिस्टम को। ये 2 लाइनें बची है। अब यहाँ तो कोई बल्ब ना कुछ भी नहीं है, अच्छा ये तो 3 पिन सॉकेट का स्विच है, तो इसमें क्या करना है, तो इससे देखिए दोस्तों, 3 पिन सॉकेट यदि हो और 2 पिन सॉकेट यदि हो, दोनों के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर वाला स्क्रू, नीचे वाला स्क्रू, ऊपर वाला स्क्रू, नीचे वाला स्क्रू। देखिए अगर 3 पिन सॉकेट में हमें 3 पिन सॉकेट को स्विच देना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले स्क्रू से राइट वाले होल में, ऊपर वाले स्क्रू से राइट वाले होल में, ये राइट वाला होल, ये लेफ्ट वाला होल या सेंटर वाला होल, ये ऊपर वाला है राइट और लेफ्ट, राइट वाले होल से हम तार ले जाएंगे और स्विच के ऊपर वाले स्क्रू में लगा देंगे, कौन सा, रेड वाला ही। और 2 पिन सॉकेट में ऊपर वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में, यानी ऊपर वाला होल किसका, 2 पिन सॉकेट का, ऊपर वाला स्क्रू किसका, स्विच का, इन दोनों कनेक्ट कर देंगे रेड वायर से। बस ये सब में ऐसा करना है। देखिए पहले मैं करके बताता हूँ, ये 3 पिन सॉकेट है तो कहीं में से करेंगे, राइट वाले होल से
ऊपर वाले स्क्रू में वापस 3 पिन सॉकेट है, राइट वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में 2 पिन सॉकेट है, तो ऊपर वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में 2 पिन सॉकेट, ऊपर वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में, ऊपर वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में 2 पिन सॉकेट, ऊपर वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में कनेक्शन कर देंगे। हमने क्या कर दिया, पहली स्टेप कंप्लीट दोस्तों, ताली बजाइए। पहली स्टेप कंप्लीट, हमने सभी सिस्टम को स्विच दे दिया है। अब हमें दूसरी स्टेप क्या है, सभी स्विच को फेज देना है। सभी स्विच को फेज दीजिए, सभी स्विच को हमें फेज देना है। कैसे देंगे फेज दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये जो स्विच है, इसमें जो नीचे वाले स्क्रू हैं, इन सबको आपको तारों से जोड़ना है। कैसे, ये नीचे वाला स्क्रू और ये मान लीजिए इसका नीचे वाला स्क्रू, तो इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे करते करते नीचे 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 नीचे। आप समझ पा रहे हैं बात को। मान लीजिए 2 स्विच है, 3 स्विच मान लीजिए, इसमें नीचे वाला जो स्क्रू है ना, आपको उस तरह से जोड़ दीजिए। ये ऐसे जोड़ा, ये ऐसे जोड़ा, और आगे अगर एक और स्विच है तो ऐसे जोड़ा, ऐसे करते करते जा रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। कैसे, ये नीचे जोड़ा, फिर यहाँ से नीचे जोड़ा, नीचे जोड़ा, नीचे जोड़ा। अब यहाँ पर आके तो बात आती है कि अब कहाँ इसको तार का कनेक्शन करें। तो आप इसको कर दीजिए कहीं में, MCB में। ठीक है, ऊपर, क्योंकि ये अभी इनपुट में जा रहा है। फिर नीचे से आप तार निकालिए, उसको 1 पोल MCB के ऊपर में कनेक्ट कर दीजिए। इसको नीचे से निकालिए 2 पोल MCB के ऊपर में, यानी P वाले पॉइंट में, और यहाँ से ये गवर्नमेंट नहीं, ये हमारे वो वाले में चल जाएगा कहीं में, 1 पोल MCB 2 पोल MCB जो हमारे उधर आई थी ना, उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब दूसरी स्टेप कंप्लीट कर ली। कौन सी, सभी स्विच को हमने फेस दे दिया है। कैसे, नीचे वाले स्क्रू को जोड़ के, फिर आगे हम यहाँ तक जब पहुंचे तो हमने MCB के मॉड्यूलर MCB के ऊपर दिया, नीचे से निकाला, 1 पोल MCB के ऊपर दिया, नीचे से निकाला, 2 पोल MCB के ऊपर वाले पॉइंट में दिया, नीचे से निकाल दिया। ठीक है, अब हमें सभी सिस्टम को न्यूट्रल देना है। तो कैसे देंगे, देखिए ये जो न्यूट्रल है, हम अगर बल्ब है, पंखा है, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, ठीक है, ठीक है। बल्ब में 2 होल, इसमें भी 2 होल है, इनमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, बल्ब में हमें न्यूट्रल जो देना रहता है वो लेफ्ट वाल से देना रहता है, या फिर जो होल बचा है उसमें से। जैसे अभी क्या, यहाँ पर हमने फेस दे दिया। कैसे, इधर देखिए, ये हमारे पास बल्ब में 2 होल थे, तो हमने ऊपर वाले स्क्रू से इसको जोड़ दिया। तो न्यूट्रल हमें कभी फेस से टच नहीं करना, तो याद रखिएगा हमेशा, कभी फेस और न्यूट्रल टच नहीं होने चाहिए। अब यहाँ एक होल में अगर फेस है तो दूसरे होल में से न्यूट्रल निकलेगा। इस होल में कभी भी न्यूट्रल कनेक्शन ना करें। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक होल में तो फेस कनेक्ट कर दिया, तो दूसरे से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। अब फैन मान लीजिए हमने ऊपर वाले से फेस कनेक्ट कर दिया, तो नीचे वाले से न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। कभी भी सेम होल से फेस और न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 पिन सॉकेट में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले होल से फेस कनेक्ट करते हैं, तो नीचे वाले से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ये 3 पिन सॉकेट में हम राइट वाले से फेस कनेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो यानी हम न्यूट्रल जो बचा हुआ होल है उसमें से ही निकालेंगे। और देखिए अब न्यूट्रल बहुत आसान है निकालना, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कुछ अब दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है वो। देखिए ये बल्ब में क्या है, जैसे पहले हम मॉड्यूलर बोर्ड में जितने भी 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट हैं उनमें से हम न्यूट्रल निकालते हैं। तो देखिए लेफ्ट वाला होल जो 3 पिन सॉकेट का है उसमें से न्यूट्रल लिया और इसके लेफ्ट में जोड़ दिया, फिर इसके नीचे जोड़ दिया, क्योंकि ये 2 पिन सॉकेट है इसलिए इसके नीचे से जोड़ेंगे, इसके नीचे से, इसके नीचे से। अब हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमें बल्ब और फैन को देना होगी, ये भी सिस्टम है। मैंने क्या बोला, सभी सिस्टम को भी न्यूट्रल देना है। अब सिस्टम भले ये क्यों ना हो, ये जो 2 पिन सॉकेट 3 पिन सॉकेट के साथ साथ बल्ब और फैन भी सिस्टम है, इसलिए उनको भी न्यूट्रल देंगे। तो हम न्यूट्रल इनके पास लाए और देखा कि इस होल में तो हमने फेस दिया है, इसलिए यहाँ पर हम न्यूट्रल नहीं देंगे, दूसरे होल में न्यूट्रल देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 होल थे, एक में हमने फेस दिया तो दूसरे में न्यूट्रल देंगे। यहाँ पर 2 होल थे, यहाँ पर भी 2 होल थे, यहाँ पर भी 2 होल थे, तो इसमें न्यूट्रल दिया, इसमें न्यूट्रल दिया, इसमें न्यूट्रल दिया, इसमें न्यूट्रल दिया, और फिर आगे पहुंचे। अब कहाँ है, अब तो सारे सिस्टम हो गए खत्म, यहाँ सिस्टम सारे खत्म हो गए, ऊपर सिस्टम खत्म हो गए। तो हम क्या करेंगे, अब सीधे इसको 2 पोल MCB के एन पॉइंट पर, एन न्यूट्रल पॉइंट पर ले जाके तार को बाहर निकाल देंगे। तीसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप कंप्लीट हो जाए मतलब आपकी होम वायरिंग हो गई। और दोस्तों होम वायरिंग हो चुकी है, बस इतना ही था। हमने 3 स्टेप को फॉलो किया। सबसे पहले सभी सिस्टम को हमने स्विच दिया, दूसरा सभी स्विच को हमने फेस दिया, तीसरा सभी सिस्टम को न्यूट्रल दिया, और ये न्यूट्रल भी बाहर निकला। मतलब हमारी टोटल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप को मिला के वायरिंग कंप्लीट। अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको पावर पॉइंट भी साथ में कनेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों,
जैसे मोटर होती है वो हमारे 746 वोल्ट की रहती है, यानी बहुत हैवी लोड की होती है। और जितने भी हैवी लोड या हैवी सिस्टम को चलाने के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करें? आपको अब पावर पॉइंट आपने लगा लिया, लेकिन आपको कनेक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले तो सभी सिस्टम को स्विच दीजिए। यहाँ सिस्टम कौन सा है? ये बस 3 पिन सॉकेट ही यहाँ पर सिस्टम है। तो उसको आपको स्विच कैसे देंगे? इसके पास वाले स्विच से, उसके ऊपर वाला स्क्रू, नीचे वाला स्क्रू, राइट वाला होल से तो ऊपर वाले स्क्रू में। सारे रूल वही रहेंगे, तीनों स्टेप वही रहेंगे, बस। तो राइट वाले होल से ऊपर वाले स्क्रू में, ठीक है। अब हमें क्या देना है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सिस्टम को स्विच मिल गया। दूसरा, सभी स्विच को फेस दीजिए। हाँ, फेस तो ये स्विच तो एक ही है, लेकिन उसको फेस कैसे दें? तो आप इसमें से किसी भी स्विच में से फेस निकाल लीजिए, वायर ये नीचे से हमने यहाँ से निकाल लिया, और उसको फेस दे दीजिए। सभी सिस्टम को न्यूट्रल दीजिए। अब सिस्टम तो एक ही है, इसको न्यूट्रल कहाँ से दें? ये यहाँ से देंगे, लेकिन कहाँ से कनेक्ट करें? तो इसको आप यहाँ से न्यूट्रल ले लीजिए, बस ये काम हो गया। अर्थिंग देनी है दोस्तों अर्थिंग हम ग्राउंड में यानी ज़मीन के अंदर कैसे करते हैं वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर अर्थिंग आपको कैसे देनी है। मान लीजिए कि आपने जो ग्राउंड के अंदर जो आपने गड्ढा किया है, ये ईंट वाला एक कॉपर प्लेट लगा के, ये जो अर्थिंग निकली है इसको आपको मैं कनेक्शन करना बता देता हूँ। ये अर्थिंग वायर है, इस तार को कैसे कनेक्ट करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको जितने भी 3 पिन सॉकेट दिखे, सब में जो बचा हुआ होल है कौन सा है? सिर्फ ऊपर वाला ही बचा है। ओके, राइट में तो फेस कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। देखिए सब में जितने भी 3 पिन सॉकेट है उसमें राइट में फेस और लेफ्ट में न्यूट्रल कनेक्टेड है, एक ही होल बचा है ऊपर वाला, इसलिए हमें उस ऊपर वाले में अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर देना है। तो ऊपर वाले होल में हमने अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए क्या क्या हमने जो थ्री पिन सॉकेट था उसमें हमने राइट वाले होल में तो फेस कनेक्ट है, लेफ्ट वाले न्यूट्रल, ऊपर वाला बचा है, तो इसलिए हमने जो अर्थिंग वायर आया इसको अर्थिंग ऊपर कनेक्ट कर दिया है। ऐसा हर एक में किया। अर्थिंग को सिर्फ 3 पिन सॉकेट में कनेक्ट करते हैं और किसी सिस्टम में कनेक्ट नहीं करते। 4 सिस्टम होते हैं, बल्ब, फैन, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट। तो 3 पिन सॉकेट में ही हम किसको कनेक्ट करते हैं? अर्थिंग को, बाकी में नहीं करते हैं। इसी तरह से आप दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, जितने भी कमरे की वायरिंग आप कर सकते हैं। यह आपको मैंने एक कमरे का इसलिए बताया ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि एक कमरे में वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आप कितने भी कमरे में वायरिंग कर सकते हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और धन्यवाद। जय माता दी।